हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइगर किंग के बारे में जाना, टाइगर किंग की स्टोरी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ा। आइए आज इसके कंक्लूडिंग पार्ट की ओर चलते हैं। हमने देखा किस प्रकार टाइगर किंग 100 टाइगर्स को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है और इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने अपने राज्य प्रतिबंधपुरम को बाघों की दृष्टि से, बाघों के शिकार की दृष्टि से प्रतिबंधित कर दिया है। और इस वजह से उसके राज्य के ऊपर भी खतरा आ गया जब एक बार अंग्रेज अधिकारी उसके यहाँ आकर बाघ का शिकार करना चाहता है और वह उसे मना कर देता है। खैर, कलकत्ता के एक ज्वेलर से आई हुई अंगूठियां देकर और दुरायसनी को प्रसन्न करके महाराजा उस विपत्ति से पीछा छुड़ाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. महाराजा के बाघों के शिकार बहुत ही सफल तरीके से संचालित होते रहे। 10 सालों के अंदर, within 10 years, he was able to kill 70 tigers. वह 70 बाघों को मार पाने में सफल रहा। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. और फिर अनफोर्सिन हर्डल का मतलब हुआ कि अनदेखी विपत्ति ने, अनदेखी बाधा ने उसके मिशन को, उसके लक्ष्य को रोक दिया, उसके मार्ग में बाधा बन गई। The tiger population became extinct in the forests of प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की जो जनसंख्या थी, बाघों की जो संख्या थी, वो लुप्त होने लगी। Who knows? कौन जानता था whether the tigers practiced birth control? कि कहीं बाघों ने जनसंख्या नियंत्रण या जन्म दर को नियंत्रित कर लिया है और कमिटेड हाराकिरी, अथवा हाराकिरी अर्थात आत्महत्या करने लगे हैं और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर उस राज्य से, प्रतिबंधपुरम राज्य से भाग गए हैं। क्यों? बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। कहीं उनकी इच्छा ये हो कि वो केवल अंग्रेजों के हाथों ही मारे जाएंगे, ऐसा सोचकर वो यहाँ से भाग गए हैं। कौन जानता था इनमें से कौन सा कारण था, लेकिन फिर भी बाघों के शिकार पर एक अघोषित सी रोक आ गई थी, क्योंकि बाघों की जनसंख्या प्रतिबंधपुरम के जंगलों में कम हो गई थी, लुप्त हो गई थी। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? दीवान साहब, क्या आप यह बात नहीं जानते हैं कि अभी मेरी इस बंदूक से 30 बाघ और मारे जाने शेष हैं? He asked, brandishing his gun. महाराजा ने अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए कहा। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out. बंदूक की झलक देखते ही कांपते हुए दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर. महाराज, मैं बाघ नहीं हूं. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? कौन मूर्ख है जो तुम्हें टाइगर कहेगा? नो, आई एम नॉट अ गन. नहीं, मैं गन नहीं हूं. यू आर नाइदर टाइगर नॉट गन, दीवान साहब. दीवान साहब, आप ना तो टाइगर हैं ना गन हैं. I summoned you here for a different purpose. मैंने आपको किसी भिन्न उद्देश्य के लिए यहाँ बुलाया है. I have decided to get married. मैंने विवाह करने का निश्चय किया है. The दीवान began to babble even more. दीवान अब और ज्यादा बड़बड़ाने लगा. Your Majesty, I have 2 wives already. महाराज, मेरे 2 पत्नियां पहले से हैं. If I marry you, यदि मैं आपसे विवाह कर लेता हूं, don't talk nonsense. Why should I marry you? कैसी बेहूदी बात कर रहे हो, पागलपन की बात कर रहे हो? मैं तुमसे विवाह क्यों करूंगा?
What I want is a tiger. मुझे चाहिए बाघ. Your Majesty, please think it over. महाराज, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए. Your ancestors were married to the sword. आपके पूर्वज जो थे उन्होंने तलवार से विवाह किया था. If you like, marry the gun. यदि आप चाहें तो बंदूक से विवाह कर लें. A tiger king is more than enough for this state. एक बाघ राजा ही इस राज्य के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त से अधिक है. It doesn't need a tiger queen as well. इसे बाघ रानी नहीं चाहिए. The Maharaja gave a loud crack of laughter. महाराजा जोर से हंस पड़े. I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. और हंसते हुए कहा, अरे भले मानुस, मैं बाघ या बंदूक दोनों में से किसी के साथ शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, विवाह करने की नहीं सोच रहा हूँ, but a girl from the ranks of human beings. बल्कि किसके साथ विवाह करने की सोच रहा हूँ? एक लड़की जो कि मानव हो, उसके साथ विवाह करने की सोच रहा हूँ. First you may draw up statistics. सबसे पहले आप गणित लगाइए, सांख्यिकी का अनुमान कीजिए. कैसी सांख्यिकी? Of tiger populations in the different native states. अपने जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, उनमें बाघों की जनसंख्या का आकलन कीजिए, उसकी गणित लगाइए. Next you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. और उसके बाद next you may investigate. उसके बाद आपको यह पता लगाना है if there is a girl I can marry in the royal family of a state. फिर आपको यह पता लगाना है कि क्या उस राज्य के राजसी परिवार में कोई लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकता हूं. कौन से राज्य के राजसी परिवार में? विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन. जिस राज्य में बाघों की संख्या अधिक है. द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स. दीवान ने उनके आदेशों का पालन किया. ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट which possessed a large number of tigers. उसे एक सही लड़की मिल गई एक ऐसे राज्य से जिसमें बाघों की बहुत अधिक संख्या थी. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. महाराजा जंग बहादुर हर बार जब वह अपने ससुराल जाते 5 या 6 बाघों को मार गिराते. In this manner, 99 tiger skins adorned the wall of the reception hall in the Pratibandhapuram palace. और इस प्रकार, in this manner, इस प्रकार 99 tiger skins, 99 बाघों की खाल adorned the walls of the reception hall, उनके स्वागत कक्ष की दीवारों की शोभा बढ़ा रही थी. In the प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसकी दीवारों की शोभा बढ़ा रही थी 99 बाघों की खाल. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा की चिंता बहुत अधिक बढ़ गई when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. मित्रों, फीवर पिच एक इडियम है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक उत्तेजना अथवा हलचल. तो महाराजा की जो चिंता थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी, बहुत अधिक हलचल होने लगी थी, क्योंकि केवल एक बाघ शेष रह गया था उनकी 100 की गणना पूरी होने में. To achieve his tally of 100. He had this one thought during the day. उनके दिमाग में यही एक विचार दिन भर रहता. And the same dream at night. और रात में भी यही सपना उसके दिमाग में रहता. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. और इस समय तक उसके ससुराल में, उसके ससुर के राज्य में भी जो टाइगर फार्म थे, बाघों के जो क्षेत्र थे, वो ड्राई रन हो चुके थे. अर्थात उनमें भी बाघ खत्म हो चुके थे. Became impossible to locate tigers anywhere. और कहीं भी टाइगर्स को लोकेट करना, टाइगर्स की पहचान करना
उनको चिन्हित करना असंभव सा हो गया। Yet only one more was needed. फिर भी केवल एक और चाहिए था। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. यदि वह उस एक प्राणी को और मार सकता, एक बाघ को और मार सकता, तो महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा के लिए कोई डर की बात नहीं बचती। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो बाघों के शिकार को बिल्कुल एकदम एक साथ ही छोड़ चुका होता। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, लेकिन अब उसे उस अंतिम बाघ से बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। What had the late chief astrologer said? उस स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था, प्रधान ज्योतिषी ने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, that Maharaja should be beware of the 100. कि यहां तक कि 99 बाघों को भी मार दिया जाए तो भी महाराजा को उस 100वें बाघ से सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। True enough, इतना सच था। The tiger was a savage beast after all. बाघ एक हिंसक पशु होता है। सेवेज अर्थात जंगली या हिंसक। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, इसे सावधान रहने की आवश्यकता थी। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन वह 100वां बाघ कहां मिलेगा? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। ऐसा प्रतीत होता था कि बाघ का अथवा बाघिन का दूध प्राप्त करना जीवित बाघ से ज्यादा आसान है। Thus the Maharaja was sunk in gloom. और इस प्रकार महाराजा उदासी में डूब गए। But soon came the happy news which dispelled that gloom. लेकिन शीघ्र ही एक खुशखबरी आई, एक सुखद समाचार आया जिसने उस उदासी को दूर कर दिया। Dispelled, दूर कर दिया, हटा दिया। In his own state, sheep began to disappear frequently. उनके अपने राज्य में बार बार भेड़ें लापता होने लगी, गायब होने लगी। कहां से? फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी की तलहटी के एक गांव से। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नाइकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो अप शीप होल। तो इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड, सबसे पहले यह पता लगाया गया, इस बात से आश्वस्त हुआ गया कि यह कार्य खादर मियाँ साहब अथवा वीरासामी नाइकर दोनों में से किसी का नहीं है, क्योंकि बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, क्योंकि दोनों ही पूरी की पूरी भेड़ को निगल जाने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से बाघ अपना काम कर रहा था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा ने 3 साल के लिए समस्त करों से उस गांव को मुक्ति प्रदान कर दी और स्वयं उस शिकार के लिए तुरंत निकल पड़े। The tiger was not easily found. वह बाघ आसानी से नहीं मिला। It seemed as if it had want only hid itself in order to plot the Maharaja's will. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसने जानबूझकर अपने आप को छुपा लिया है ताकि महाराजा की इच्छा की अवहेलना कर सके, उसकी अवज्ञा कर सके। मित्रों, फ्लॉट अर्थात अवज्ञा करना। तो महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी उतने ही दृढ़ निश्चयी थे। He refused to leave the forest until the tiger was found. और उन्होंने जब तक कि बाघ की मृत्यु नहीं हो जाती, जंगल को छोड़ने से मना कर दिया। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly.
जो जो दिन गुजरते गए, महाराज का गुस्सा और उनकी जिद दोनों चिंताजनक रूप से बढ़ते गए। Many officers lost their jobs. कई अधिकारियों की नौकरी चली गई। One day when his rage was at its height, और एक दिन जब उसका गुस्सा ऊंचाई पर था, चरम पर था, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. महाराजा ने दीवान को बुलाया और लगान को दुगना कर दिया। The people will become discontented, then our state will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. मंत्री ने कहा कि लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और हमारा राज्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों का शिकार हो जाएगा, उनके हाथों पड़ जाएगा। तो इस पर राजा ने कहा, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पद से इस्तीफा दे दो। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. दीवान इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि यदि महाराजा को अंतिम बाघ शीघ्र नहीं मिला तो जो परिणाम होंगे वो विनाशकारी होंगे, कष्टकारी होंगे, और इस प्रकार वह सुनिश्चित होकर अपने घर चला गया। दीवान went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. Catastrophic माने कष्टकारी, विनाशकारी। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. उसे अपना जीवन वापस लौटता हुआ सा महसूस हुआ जब उसने देखा when he saw the tiger, जब उसने वो बाघ देखा। कौन सा बाघ? which had been brought from the People's Park in Madras, जो मद्रास के पीपुल्स पार्क से लेकर के आया गया था, and kept hidden in his house, और उसे उसके घर में छुपा दिया गया था। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shot it into the seat. मध्यरात्रि के समय जब पूरा कस्बा शांति से सो रहा था, दीवान और उसकी वृद्ध पत्नी उस टाइगर को घसीटते हुए कार तक ले गए और उसे धकेल कर सीट पर पटक दिया। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. दीवान स्वयं उस कार को चलाकर उस जंगल तक ले गया जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. जब वे जंगल पहुंचे तो मानो उस बाघ ने, उस टाइगर ने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया, सत्याग्रह कर दिया और कार से बाहर उतरने के लिए मना कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान उस बाघ को कार से बाहर निकालकर और जमीन पर धक्का देने के प्रयास में पूरी तरह से पस्त हो चुका था, थक चुका था। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. अगले दिन वही बूढ़ा बाघ महाराजा के उपस्थिति में सामने आया और विनम्र निवेदन की मुद्रा में खड़ा हो गया, मानो विनम्र निवेदन कर रहा है। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. महाराजा के उत्साह की कोई सीमा नहीं रही, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक उस जानवर का निशाना लगाया। The tiger fell in a crumbled heap. वह टाइगर ढेर हो गया। I have killed the 100th tiger. मैंने 100वां बाघ मार दिया। My vow has been fulfilled. मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। The Maharaja was overcome with elation. महाराजा
उत्साह से भरे हुए थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार। उस बाघ को जुलूस के रूप में, प्रोसेसन जुलूस को कहते हैं, जुलूस के रूप में राजधानी लेकर आने का आदेश देकर के महाराज शीघ्रता से अपनी कार में चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। जब महाराजा चले गए तो शिकारी उसके पास जाकर उसको समीप से देखते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट। बाघ ने उलझन में अपनी आंखें घुमाते हुए उनकी तरफ वापस देखा, शिकारियों की तरफ वापस देखा। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। उन व्यक्तियों को यह विश्वास हो गया कि बाघ नहीं मरा है। द बुलेट हैड मिस्ड इट। गोली का निशाना चूक गया। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing फास्ट। सनसनाती हुई जब गोली उसके पास से निकली, उसके आवाज से, उसके सदमे से यह बेहोश हो गया था। The hunters wondered what they should do. शिकारियों ने विचार किया, सोच रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. उन्होंने यह निश्चय किया कि महाराज को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया था। If he did, they could lose their jobs. यदि उसे ऐसा पता चल गया तो उनकी नौकरी जाती रहेगी। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लिया और उस बाघ को मार दिया। This time he killed it without missing his mark. इस बार उसने बिना निशाना चुके यह काम कर दिया, अर्थात उस बाघ को मार दिया। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. और फिर जैसा कि राजा की आज्ञा थी, उस मृत टाइगर को एक जुलूस में कस्बे में लाया गया और उसे दफना दिया गया। A tomb was erected over it, और उसके ऊपर एक समाधि बनवा दी गई, एक चबूतरा बनवा दिया गया। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. कुछ दिनों बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then, तब तक महाराज ने अपना पूरा ध्यान टाइगर हंटिंग को दिया हुआ था, अर्थात बाघों के शिकार पर उनका पूरा ध्यान था। He had had no time for spare to the crown prince. उनके पास युवराज के लिए, राजकुमार के लिए कोई समय नहीं था। But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान उस बच्चे की ओर आकृष्ट किया। He wished to give him some special gift on his birthday. वो उस बच्चे को उसके जन्मदिन पर एक विशेष उपहार देना चाहता था। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched every shop. वह प्रतिबंधपुरम में प्रत्येक दुकान पर गया और प्रत्येक दुकान को उसने छान मारा, तलाश किया, but couldn't find anything suitable. लेकिन उसके योग्य कोई वस्तु नहीं मिली। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अंततः उसे एक खिलौने की दुकान में एक लकड़ी का बाग दिखाई दिया। उसने वह चिन्हित किया and decided it was the perfect gift. और ये निश्चय किया कि यह बिल्कुल सही उपहार है, सही गिफ्ट है। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. उस लकड़ी के बाग की कीमत केवल 2.25 आना थी। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. लेकिन वह दुकानदार यह जानता था कि यदि उसने इतनी कम कीमत महाराजा को बताई तो उसे आपातकालीन नियमों के अंतर्गत सजा दी जाएगी। So he said, Your Majesty,
this is an extremely rare example of craftsmanship. महाराज, यह कला का एक उत्कृष्ट नमूना है. Bargain at 300 rupees. लगभग 300 रुपए का सौदा है. Very good. बहुत अच्छा. Let this be your offering to the crown prince on his birthday. ठीक है, यह तुम्हारी तरफ से युवराज को उसके जन्मदिन पर भेंट. Said the king and took it away with him. राजा ने कहा और उससे लेकर के चला गया. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. उस दिन पिता और पुत्र दोनों उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खेले. It had been carved by an unskilled carpenter. इसे किसी अकुशल बढ़ई ने बनाया था, खाती ने बनाया था. Its surface was rough. उसकी जो सरफेस थी, सतह थी, वो रफ थी, खुरदरी थी. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. छोटे-छोटे रेशे इसके पूरे सतह पर निकले हुए थे कांटों के समान. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. उनमें से एक कांटा महाराजा के दाहिने हाथ में घुस गया. Pulled it out with his left hand. उसने अपने बाएं हाथ से इसे बाहर निकाल दिया and continued to play with the prince. और राजकुमार के साथ खेलने लगा. The next day, infection flared in Maharaja's right hand. अगले दिन महाराजा के दाएं हाथ में संक्रमण फैल गया. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. और 4 दिन के अंदर यह एक बहुत ही भयानक दमघोटू घाव में बदल गया, जो कि पूरे हाथ में फैल गया. 3 famous surgeons were brought in from Madras. मद्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जन बुलाए गए, शल्य चिकित्सक बुलाए गए. After holding a consultation, they decided to operate. और आपस में विचार विमर्श करने के बाद, चर्चा करने के बाद उन्होंने ऑपरेट करने का, शल्य चिकित्सा करने का निश्चय किया. The operation took place. ऑपरेशन हुआ, शल्य चिकित्सा हुई. The 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced. वो 3 शल्य चिकित्सक, वो तीनों सर्जन जिन्होंने इस शल्य चिकित्सा को अंजाम दिया, इस शल्य चिकित्सा को किया, थिएटर से बाहर आए, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने घोषणा की, the operation was successful. ऑपरेशन कामयाब रहा. महाराजा is dead. महाराजा मर गए हैं. In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king. और इस प्रकार उस 100वें बाघ ने महाराजा से अपना अंतिम बदला ले लिया. Dear students, the Tiger King is a story of a brave and obstinate man. It was predicted at the time of his birth that a tiger would cause his death. विद्यार्थियों, The Tiger King एक बहादुर और जिद्दी व्यक्ति की कहानी है. It was predicted at the time of his birth. उसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी that a tiger would cause his death. एक बाघ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा. So he decided to kill all the tigers. और इसलिए उसने सभी बाघों को मारने का निश्चय किया. He killed many tigers with great cruelty. बहुत ही अधिक निर्दयता के साथ उसने अनेक बाघों को मारा, कई बाघों को मारा. His whim took life of so many innocent animals, but what is to be must happen at any cost, and so it happened. लेकिन उसकी झक ने, उसकी सनक ने बहुत सारे निर्दोष जानवरों की जान ले ली. लेकिन अंत में जो होना होता है वह किसी भी कीमत पर होता है, और वही हुआ. After killing so many tigers, a small wooden tiger caused his death. इतने अधिक बाघों को मारने के बाद एक छोटा सा लकड़ी का बाघ उसकी मृत्यु का कारण बना. Thus came the painful end of a heartless king who had no sympathy for wildlife. और इस प्रकार एक निर्दयी राजा
जिसके हृदय में वन्य जीवों के प्रति, वन्य जीवन के प्रति कोई दया नहीं थी, कोई सहानुभूति नहीं थी, उसका एक दर्दनाक अंत हुआ। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।